तो दोस्तों आखिरकार वो फिल्म रिलीज हो गई जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। कल्कि सिर्फ एक मूवी नहीं है बल्कि ये इंडियन कल्चर और हमारी तरक्की का एक सबूत है जिसे देश के कई छोटे बड़े लोगों ने मिलकर साकार किया है। ये इंडिया की एक ऐसी फिल्म है जो कि हॉलीवुड की बड़ी मूवीज को टक्कर दे रही है। इसकी स्टोरी से लेकर ग्राफिक्स सब कुछ काफी बढ़िया है, लेकिन ये फिल्म थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। इसलिए अगर आप इसे अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं कल्कि 2898 AD मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है महाभारत के समय में, जब कुरुक्षेत्र की जंग खत्म हो गई थी। तब गुरु द्रोण के बेटे अश्वत्थामा ने अपने दोस्त दुर्योधन की मौत का बदला लेने के लिए पांडवों के सभी बच्चों को मार दिया और आखिर में उसने पांडवों के पूरे वंश को मिटाने के लिए अर्जुन के पोते यानी अभिमन्यु के बेटे को मारना चाहा, जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया था। इस काम के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया और उसे अभिमन्यु की बीवी उत्तरा के पेट पे छोड़ दिया। लेकिन तब भगवान कृष्ण ने उस बच्चे को अपनी शक्ति से बचा लिया, जिसके बाद उन्होंने अश्वत्थामा को ये श्राप दिया कि वो कभी मरेगा नहीं और वो सदियों तक तड़पता हुआ घूमेगा। इस पर अश्वत्थामा ने उनसे पूछा कि उसे मुक्ति कैसे मिलेगी। तब श्री कृष्ण ने उससे कहा कि कलयुग के अंत में जब बुराई अपनी चरम पे होगी तब वो अपना 10वां और आखिरी अवतार लेंगे और उस वक्त उनके जन्म को एक बुरी ताकत रोकना चाहेंगी। तब अश्वत्थामा को उस गर्भ की रक्षा करना होगा, इसी से उसे मुक्ति मिलेगी। इसके बाद भगवान कृष्ण अश्वत्थामा के सर से उसका मणि निकाल लेते हैं, जिससे उसे सेहत और शक्ति मिलती थी। और वो अश्वत्थामा को बोलते हैं कि जब उनके पुनर्जन्म का वक्त आएगा तब उसे ये मणि वापस मिल जाएगी। इसके बाद समय बीतने लगता है और अश्वत्थामा प्रायश्चित करते हुए घूमता रहता है। उसका शरीर बूढ़ा और घायल हो रहा था, पर वो मर नहीं रहा था। वो बस एक ही प्रार्थना कर रहा था कि भगवान जल्दी वापस आए और उसे मुक्ति मिल जाए। इस तरह से 6000 साल गुजर जाते हैं और अब ऐसा समय आ गया था जहां दुनिया पे एक बुरे आदमी ने कब्जा कर लिया था। उसका नाम था सुप्रीम यास्किन, जो कि एक बहुत ही होशियार और खतरनाक आदमी था। उसका मानना था कि इंसानों ने इस दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए उसने अपनी टेक्नोलॉजी और आर्मी की मदद से सभी देशों और लोगों को हरा दिया और खुद पूरी धरती का मालिक बन गया और उसने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। इस सब के बाद सुप्रीम यास्किन ने दुनिया के सभी रिसोर्सेज को जमा करके काशी शहर में एक बड़ा सा हवाई महल बनाया, जिसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उस जगह पे सारे सुख सुविधा मौजूद थे और बाकी सब जगह खाने पीने के भी अकाल थे। इसलिए हर कोई उस कॉम्प्लेक्स में जाकर रहना चाहता था, लेकिन वहां जाने के लिए एक डिजिटल करेंसी की जरूरत थी, जिसे यूनिट्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स में रहने की फीस थी 1 मिलियन यानी 10 लाख यूनिट्स, जिसे कमाना बहुत मुश्किल था। उधर सुप्रीम यास्किन इतना पावरफुल होने के बावजूद भी एक चीज से परेशान था। उसकी उम्र अब 200 साल हो गई थी और वो मशीनों के सहारे जिंदा था। उसने पूरी दुनिया को तो जीत लिया था और अब वो मौत को हराने में लगा था। वो किसी तरह से अमर बनना चाहता था। इसके लिए उसने एक मिशन शुरू किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट के। इसमें उसने एक फॉर्मूला बनाया जिसे पूरा करने के लिए उस केमिकल को 150 दिनों तक प्रेग्नेंट रहने वाली किसी औरत के शरीर में डालना जरूरी था, जिससे अमर होने का एक सीरम तैयार होने वाला था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब दुनिया का इतना बुरा हाल हो चुका था कि काफी कम औरतें ही यहाँ प्रेग्नेंट हो पाती थी, बच्चे को जन्म दे पाती थी। इसीलिए अब कॉम्प्लेक्स वालों ने हर तरह की लड़की को खरीदना शुरू कर दिया। वो लोग फर्टाइल लड़की, मतलब जिसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता हो, उस पे एक्सपेरिमेंट करते थे और इनफर्टाइल लड़कियों से काम करवाते थे। फर्टाइल लड़कियों को लैब में रख के उन्हें आर्टिफिशियल तरीके से प्रेग्नेंट किया जाता था। फिर उनके अंदर सुप्रीम का फॉर्मूला डाला जाता था, लेकिन वो फॉर्मूला इतना पावरफुल था कि कोई भी लड़की उसके साथ 3 महीने से ज्यादा प्रेग्नेंट नहीं रह पा रही थी। या तो वो लड़की खुद मर जाती थी या उसका बच्चा, और सुप्रीम को जरूरत थी 5 महीने तक प्रेग्नेंट रहने वाली औरत की। इसीलिए कॉम्प्लेक्स के लोग वैसी औरत की तलाश कर रहे थे और इस काम में सबसे आगे थे सुप्रीम के 2 खास आदमी, एक कमांडर मानस जो कि कॉम्प्लेक्स की आर्मी का लीडर था और दूसरा काउंसिलर बानी जो कि सुप्रीम का सलाहकार था और उसे सभी शास्त्रों का ज्ञान था। कमांडर मानस फर्टाइल लड़कियों को ढूंढने के अलावा रिबेल्स यानी विद्रोहियों पर नजर भी रखता था, जो कि कॉम्प्लेक्स का राज खत्म करना चाहते थे। इन रिबेल्स का सबसे बड़ा ग्रुप था शंबाला में, जो कि हिमालय पर्वत में बसी एक गुप्त जगह थी, जहां के लोग सुप्रीम यास्किन और उसके शासन को रोकना चाहते थे और उनका मानना था कि जल्द ही भगवान के आखिरी अवतार कल्कि का जन्म होगा, जो कि दुनिया को बचाएंगे। शंबाला के लोगों के पास अश्वत्थामा के सर का वो मणि था और उन्हें ये यकीन था कि जब कल्कि के जन्म का समय आएगा तब वो मणि चमकने लगेगा। उधर कमांडर मानस और काउंसिलर बानी को उन रिबेल्स की खबर थी, इसीलिए वो शंबाला को ढूंढने में लगे थे ताकि वो इन विद्रोहियों को जड़ से खत्म कर सके।
इस सब के बीच कॉम्प्लेक्स में काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम SUMAT यानी सुमेटी था, वो लैब के एक्सपेरिमेंट में प्रेग्नेंट हो जाती है, पर उसकी रिपोर्ट में ये शो नहीं होता, इसलिए सुमेटी उसे छुपा के ही रखती है। इस तरह से 5 महीने बीत जाते हैं और उसका बच्चा सही सलामत रहता है। लेकिन फिर एक दिन कॉम्प्लेक्स वालों को ये बात पता चल जाती है और वो लोग उसकी बॉडी में सुप्रीम का फॉर्मूला डाल देते हैं। इसके बाद वो सुमेटी की बॉडी से वो सीरम निकालने लगते हैं। इस प्रोसेस में अक्सर लड़कियां मर जाती थी, लेकिन इस बार लैब में काम करने वाली लिली नाम की एक लड़की, जो कि असल में शंबाला की एक रिबेल थी, उसे सुमेटी में कुछ खास नजर आता है और वो उसे बचाने का फैसला करती है। फिर लिली वो सीरम निकालने के बीच में ही लैब के सिस्टम्स में गड़बड़ कर देती है, जिससे सुमेटी उस मशीन से बाहर निकल के वहाँ के डेथ चेम्बर में गिर जाती है। तब लिली वहां जाकर सुमेटी को बचाती है और कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने का रास्ता बताती है, जहां उसने अपने रिबेल साथियों को मदद के लिए बुला लिया था। इसके बाद सुमेटी काफी मुश्किल से उस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलती है, जहां वीरन, कायरा और अज्जू नाम के 3 रिबेल उसे बचाते हैं और वो सुमेटी को शंबाला ले जाने लगते हैं। रास्ते में कायरा उसे एक नया नाम देती है, सुमति। दूसरी तरफ रूमी नाम का एक बूढ़ा रिबेल आदमी शंबाला से अश्वत्थामा का वो मणि लेकर निकलता है और वो उसके साथ अलग अलग जगह जाता है, इस उम्मीद में कि उसे कल्कि को जन्म देने वाली लड़की मिल जाए, जिसकी पहचान उस मणि के चमकने से हो जाएंगी। लेकिन रूमी को कॉम्प्लेक्स वाले पकड़ लेते हैं और उसे मार डालते हैं। इस दौरान उसके पास का वो मणि एक बच्ची को मिल जाता है, जो कि अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में चली जाती है। उस गुफा में अश्वत्थामा रह रहा था, जिसे उस बच्ची के जरिए अपना मणि वापस मिल जाता है। अब वो मणि चमकने लग गया था, इसलिए अश्वत्थामा उसे अपने सर पे लगा लेता है। इससे उसके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं और वो बहुत ताकतवर बन जाता है। फिर वो अपने जीवन का मकसद पूरा करने यानी कल्कि की माँ को ढूंढने निकल जाता है, ताकि वो उसकी रक्षा कर सके। उधर कमांडर मानस सुमति की तलाश चालू करता है, क्योंकि वो उसके पेट से पूरा सीरम निकाल नहीं पाया था। वो सुमति को ढूंढने के लिए उसके ऊपर 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी यानी इनाम रख देता है। इसी वजह से कई बाउंटी हंटर्स और कॉम्प्लेक्स के सोल्जर्स सुमति के पीछे पड़ जाते हैं और वो रिबेल्स के उस ट्रक को घेर लेते हैं जिसमें सुमति मौजूद थी। तब उसे बचाने के लिए कायरा अपनी जान गंवा देती है। इसके बावजूद भी वीरन, अज्जू और सुमति को कॉम्प्लेक्स से सोल्जर पकड़ लेते हैं। तब वहाँ अश्वत्थामा आ जाता है, जिसने अपने मणि की शक्ति से कल्कि की माँ को महसूस कर लिया था, जो कि सुमति थी, इसीलिए वो उसे बचाने आ गया था। फिर वो उन सब सोल्जर से लड़के उन्हें हरा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर भैरवा नाम का एक बाउंटी हंटर आ जाता है, जो कि बहुत एक्सपर्ट फाइटर था और उसके पास बुज्जी नाम की एक AI सुपर कार थी। भैरवा को कॉम्प्लेक्स बहुत पसंद था और वो किसी भी तरह वहाँ जाकर रहना चाहता था, जिसके लिए उसे 1 मिलियन यूनिट्स की जरूरत थी। इसीलिए वो यहाँ सुमति को लेने आया था। फिर भैरवा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर अश्वत्थामा उसका रास्ता रोक लेता है और तब उन दोनों की काफी खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें भैरवा हार जाता है। इसके बाद अश्वत्थामा उन रिबेल्स के साथ सुमति को लेकर वहां से निकल जाता है और वो सब शंबाला पहुंच जाते हैं। वहां सुमति के कदम रखते ही कुछ अच्छी घटनाएं होती हैं, जिससे शंबाला के लोग समझ जाते हैं कि भगवान को जन्म देने वाली औरत आ गई है। इसीलिए सब लोग उसे माँ बुलाने लगते हैं और वो सुमति की खातिरदारी और उसकी रक्षा करते हैं। इसी बीच काउंसिलर बानी को रेगिस्तान में गांडीव धनुष मिलता है, जो कि महाभारत के अर्जुन का था। उस धनुष में तब तक ही शक्ति थी जब तक धरती पे भगवान का अवतार मौजूद था, जिनके जाने के बाद गांडीव की शक्ति भी चली गई थी। लेकिन अब अचानक वो धनुष फिर से जाग जाता है, जिससे बानी को लगता है कि भगवान फिर से वापस आ रहे हैं। इसके अलावा उसे कुछ और भी संकेत मिलते हैं। अभी आसमान में एक ऐसा ग्रह दिखने लग गया था जो कि 6000 साल पहले दिखा था। इस सब से बानी को ये समझ में आता है कि भगवान के आखिरी अवतार का जन्म होने वाला है, जिनकी माँ वो लैब से भागी हुई लड़की है, क्योंकि रिबेल्स और अश्वत्थामा उसे बचा रहे थे। इससे मानस और बानी को ये डर लगता है कि अगर कल्कि का जन्म हो गया तो उससे सुप्रीम यास्किन का राज खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो जल्द से जल्द सुमति को पकड़ने का सोचते हैं, ताकि वो उसके पेट से वो सीरम निकालकर उसे मार सके, क्योंकि बानी के हिसाब से अगर उन्होंने अभी उस जन्म को रोक दिया तो अगले 6000 साल तक फिर वैसा समय नहीं आएगा। कमांडर मानस ये अंदाजा लगाता है कि वो रिबेल्स सुमति को अपने साथ शंबाला लेकर गए होंगे, लेकिन उन्हें उस जगह की लोकेशन नहीं मालूम थी। तब भैरवा वहां आकर उन लोगों को बोलता है कि वो सुमति को पकड़कर लाएगा, क्योंकि सिर्फ वो ही अश्वत्थामा का मुकाबला कर सकता है। इस पर मानस उसे बोलता है कि अगर उसने ये काम कर दिया तो वो खुद उसे कॉम्प्लेक्स में लेकर जाएगा। इसके बाद भैरवा अपनी सुपर कार बुज्जी को अपग्रेड करना शुरू करता है, ताकि वो अश्वत्थामा को हरा सके। और शंबाला में जाने के लिए वो एक रिबेल लड़के से झूठ बोलता है कि वो अब उनकी साइड आ गया है, जिसकी वजह से वो रिबेल भैरवा को शंबाला लेकर चला जाता है। वहाँ पहुंचकर भैरवा उस लड़के को बेहोश कर देता है और फिर वो अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से अश्वत्थामा का रूप ले लेता है।
फिर वो सुमति के पास चला जाता है और उसे बेवकूफ बनाकर वहाँ से निकालने लगता है। तभी असली अश्वत्थामा वहाँ आकर भैरवा का रास्ता रोक लेता है और वो उससे लड़ना शुरू करता है। इस बार भैरवा अपनी कार को एक बड़ा सा रोबोट बना के अश्वत्थामा को अच्छी टक्कर देता है, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा उस पे भारी पड़ता है और उसे हरा के बेहोश कर देता है। इसी दौरान कॉम्प्लेक्स की आर्मी शंबाला पहुंच गई थी, क्योंकि उन्होंने भैरवा को ट्रैक करके उस जगह का रास्ता ढूंढ लिया था। फिर वो लोग वहाँ की सिक्योरिटी शील्ड को तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। हालांकि शंबाला की फौज उनका मुकाबला करती है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स के एडवांस वेपन के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाते और हार जाते हैं। तब मानस वहाँ पर अश्वत्थामा को काफी सारे बेल्ट से जकड़ लेता है और वो सुमति को पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी अचानक बेहोश भैरवा के हाथ में अश्वत्थामा की छड़ी आ जाती है, जो कि असल में महाभारत के कर्ण का विजय धनुष था। इससे भैरवा को होश आ जाता है और उस धनुष में भी शक्ति आ जाती है, क्योंकि भैरवा असल में सूर्यपुत्र कर्ण का पुनर्जन्म था, जिसके हाथ में उसका विजय धनुष आते ही कर्ण और उसका हथियार दोनों जाग जाते हैं। महाभारत में अश्वत्थामा और कर्ण दोस्त थे, इसलिए यहाँ जब वो अश्वत्थामा को बंधा हुआ देखता है तो वो कॉम्प्लेक्स की पूरी आर्मी से लड़के उन्हें हरा देता है और मानस को मार डालता है। फिर कर्ण सुमति को आजाद करता है, लेकिन तभी बुज्जी उसे आवाज देती है, जिससे भैरवा वापस अपने पुराने रूप में आ जाता है और वो सुमति को उस इनाम के लिए कैद करके वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ काउंसिलर बानी सुप्रीम यास्किन से जाकर मिलता है और वो उसे सुमति के शरीर से निकला हुआ एक ड्रॉप सीरम देता है। सुप्रीम जब वो सीरम अपनी बॉडी में डालता है तो इससे वो काफी जवान और ताकतवर बन जाता है और वो अर्जुन का गांडीव धनुष भी उठा लेता है, जिसे चलाने वाला किसी को भी हरा सकता था। वो उस धनुष को इसीलिए उठा पाया क्योंकि उसने जो सीरम लिया था उसमें भगवान का अंश था। अब सुप्रीम यास्किन खुद सुमति को पकड़ने का फैसला करता है ताकि वो उसकी बॉडी से पूरा सीरम निकाल के अमर और महाशक्तिशाली बन सके। इसके आगे की कहानी इस मूवी के अगले पार्ट में दिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी कल की मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. इस दुनिया का पहला शहर, इस वर्ल्ड का आखिरी शहर काशी। कहते हैं कि ऊपर पानी है। पूरी दुनिया से सब छीन लोगे तो सब कुछ तो होगा ही। बाकी अगर कुछ है तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स है। भगवान एक ही, सुप्रीम यास्किन। पता है आप कितने लोगों को बचा सकते हो? एक की रक्षा करने, केवल एक। ये 6000 सालों पहले देखा था। वो शक्ति वापस आ गई है, यानी अब रोशनी आने का समय